ह्रीं श्री राधिकाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री राधा रानी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को राधा अष्टमी कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि इस वर्ष राधा अष्टमी कब पड़ रही है। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का अत्यंत पावन महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु राधा कृष्ण की आराधना कर उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। देश भर में भक्तगण इस दिन राधा कृष्ण के मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तथा भजन कीर्तन गाते हैं और व्रत का उपवास रखकर राधा कृष्ण की कृपा पाने का प्रयास करते हैं। इस दिन राधा रानी की विधिवत पूजा की जाती है। इस साल अष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी रही है। किस दिन राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, इसके बारे में आइए जानते हैं तथा शुभ मुहूर्त और मंत्र के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त की रात 10:46 से आरंभ हो रही है, जो कि 1 सितंबर की अर्धरात्रि 12:57 तक रहेगी। ऐसे में राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 को रविवार को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी पर पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा रानी का भी प्रगटाय हुआ था। इसी कारण इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भक्तगण उपवास रखकर राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन राधा रानी की विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साधक को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही राधा रानी की कृपा से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं तथा धन, वैभव, प्रेम, करुणा, सुख, समृद्धि आदि की भी प्राप्ति होती है। अब इस दिन जप की जाने वाली मंत्र के बारे में आइए जानते हैं। मंत्र है ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः। अब हम आप सभी को बताते हैं कि राधा अष्टमी की व्रत की पूजा विधि के बारे में। पुराणों में जिस प्रकार राधा अष्टमी के व्रत की महिमा का बखान किया गया है, उसके पूर्ण फल को पाने के लिए इस दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठे और स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले राधा जी का ध्यान करें। इसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। इसके पश्चात मध्यकाल के शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में बैठकर राधा जी की विधि पूर्वक पूजा करें। एक चौकी पीले रंग का आसन बिछाकर राधा जी की प्रतिमा अथवा उनका चित्र रखें। इसके सामने मिट्टी अथवा तांबे का कलश स्थापित करके इसकी पूजा करें। इसके बाद राधा रानी के षोडश उपचार विधि से पूजन करें। यदि ऐसा न संभव हो तो आपके पास जो कुछ भी फल, फूल, दीप, धूप, भोग आदि उपलब्ध हो उसे भक्ति भाव से राधा जी को समर्पित करके उनके स्तोत्र और चालीसा का पाठ करें। राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बिल्कुल न भूलें। राधा अष्टमी के दिन किसी सुहागन महिला को अन्न, धन और वस्त्र आदि देने या फिर भोजन कराने का अत्यंत पुण्यदायक फल माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं, कष्ट दूर हमेशा के लिए दूर हो जाती है। मान्यता है कि राधा अष्टमी के व्रत के शुभ फल से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। वही कुमारी कन्या को इस व्रत की पूर्ण फल से मनचाहा जीवन साथी मिलता है।
आइए अब हम सभी मिलकर श्री राधा अष्टमी की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती, क्या वे अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है, कहिए वे वेद कन्या है, देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है। नारद जी की बात सुनकर सदाशिव जी बोले, हे मुनिवर, एक मुँह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि को वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं जो उनके रूप आदि को वर्णन करके पार पा सके। उनके रूप माधुरी जगत को मोहन होने वाली श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। श्री नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म को महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्तवत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, हे वृषभानुपुरी के राजा वृषभान महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, स्वधिचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से भी संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदर थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके गर्भ में सुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री विद्येश्वरी श्री राधिका जी का प्रगटाय हुआ। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म के महा उत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य है उन्हें सुनिए। श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करना चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्या, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्य से यथाविधि पूजा करना चाहिए। स्तुति पूर्वक सुगंधित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर 16 दल के कार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री कृष्ण राधा की युगल मूर्ति पंच अभिमुख स्थापित करके ध्यान, पद्य, अघरी आदि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संचित होकर उनकी पूजा करें। राधा जी का जन्म कोई सामान्य जन्म नहीं था, बल्कि शक्ति और भक्ति के अवतार के रूप में हुआ। वे परम प्रेम, समर्पण और भक्ति की मूर्ति है। श्री कृष्ण और राधा का संबंध जीवन और परमात्मा की मिलन के प्रतीक है। इसलिए राधा को कृष्ण से बढ़कर पूज्य माना जाता है, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण की लीला अधूरी है। राधा रानी के जन्म कथा अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी है। शास्त्रों और पुराणों में इसके कई रूप मिलते हैं, लेकिन सार यह है कि राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण की अनंत शक्ति, हृदयनी शक्ति का अवतार है।
राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि योग माया के संयोग से हुआ था। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार रावली ग्राम बरसाना के समीप में वृषभानु और उनकी पत्नी कृति देवी रहते थे। कृति देवी बहुत धर्मपरायण थी, परंतु संतान सुख वंचित थी। एक दिन उन्होंने यमुना तट पर तपस्या की, तभी आकाशवाणी हुई, हे देवी, तुम्हें स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा कन्या प्राप्ति होगी, जो श्री कृष्ण की अनंत प्रेयसी और शक्ति का अवतार होगी। कुछ समय बाद कृति देवी ने एक कन्या को कमल के फूल पर प्रकट होते हुए देखा। उसी कन्या को वे अपने घर ले आई। यही राधा थी। अन्य कथा के अनुसार बाबा वृषभानु नदी में स्नान कर रहे थे। एक कमल का फूल पानी में तैरता हुआ उनके पास आया, जिस पर राधा रानी थी। उन्हें वे भगवान का प्रसाद मानकर अपनी पुत्री बनाकर घर ले आई। जन्म के समय राधा रानी की आंखें नहीं खुली थी। कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखें केवल श्री कृष्ण के दर्शन के समय खोली। श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से राधा ने नेत्र खोले और मुस्कुराई। यह इस बात का प्रतीक है कि राधा का जीवन और चेतना केवल कृष्ण से जुड़ी है। राधा रानी का जन्म रावल गांव में हुआ, जो यमुना तट पर स्थित है। राधा रानी का बचपन रावल, बरसाना और वृंदावन में बीता। वे सदा श्री कृष्ण की लीला में सहभागी रही। इस प्रकार राधा रानी की जन्म की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण राधा रानी की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।